Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Rehan Sadiq. बेटा आज कंसाइनमेंट अकाउंट्स पर तीसरा लेक्चर है और अहम लेक्चर इस वजह से है ये कि इसमें हम आपको सारा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे समझते हैं कि शायद ये प्रोसीजर है, इसको छोड़ो यार, रहने दो। नहीं, इसका लिंक जो है आपके क्वेश्चन के फ्लो से है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो यकीन जाने आपको क्वेश्चन से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और आसान हो जाएगा। और जैसे ही आप ये देखते हैं कि हम चीज़ें भेजेंगे, चीज़ों की बात करते हैं, तो बेटा कुछ बच्चों को ज़हन में आता है कि चीज़ें जब हम भेजते थे और बेचते थे तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ बनाएंगे, लेकिन उसको डायरेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं कहते, लेकिन हम चीज़ों की खरीदो फरोख्त करेंगे। हाँ, इस बात की मैं आपको यकीन दहानी दिलाता हूँ, इस बात पे आप यकीन रखें कि इसमें जो आइटम्स आएंगी वैसी ही आएंगी। परचेज का नाम बदल दिया जाएगा, स्टॉक का नाम बदल दिया जाएगा, सेल्स के साथ एक चीज अटैच हो जाएगी, एक्सपेंसेस उसी तरह ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बस एक चीज अटैच हो जाएगी। तो हम इन चीजों को जरा यहां पर बेस करके आगे चलेंगे, आगे मूव करेंगे। तो अब हम जिस तरफ जा रहे हैं वो इसका प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में हर चीज, हर स्टेप डिस्कस हुआ हुआ है, वो जहन में आपके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आपने अकाउंटिंग एंट्रीज को भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करना होता है। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि आप अगर सेल्स पहले आपको दे दी जाए, परचेज बाद में दे दी जाए, तो अंडरस्टूड है कि परचेज आप पहले रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बाद में, क्योंकि परचेज करेंगे तो चीजें बेचेंगे ना। लेकिन वो अगर आपको एंट्रीज में ऐसे लगे कि आपने सेल्स पहले रिकॉर्ड कर ली तो बड़ा ऑड लग रहा होता है। इसलिए हमें कुछ इसके प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, इसलिए मैं आपको प्रोसीजर सारा समझा दूंगा। उसके प्रोसीजर के बाद उसमें मैंने कुछ अमाउंट्स ऐड की हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी हैं आपको, वही अमाउंट्स हमने क्वेश्चन से पिक करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। तो वो गोया के जो कुछ भी हम पहले कर चुके थे उसकी एक झलक आपके सामने सिंप्लीफाइड होके आ जाएगी। और फिर जो हमने टर्म्स इससे पहले लेक्चर में पढ़ी थी उनका भी काफी कुछ असर आपको नजर आ जाएगा। गोया के यूं कह लें सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। और एक बात सबसे अहम क्वेश्चन के हवाले से, बेटा ये एक सवाल बोर्ड में मस्ट है, बोर्ड में मस्ट क्वेश्चन आता है। और एक दफा एक साल में इसी चैप्टर से 2 सवाल आए हुए हैं, गालिबन पिछला साल था उसमें इसमें से 2 सवाल आ गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो अगर आप चीजें संभाल लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। ले अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट्स है, प्रोसीजर ऑफ कंसाइनमेंट, कैसे कंसाइनमेंट का काम शुरू होगा, दिस इज वेरी कॉमन। पहली हेडिंग मैंने दी हुई है परचेज ऑफ गुड्स बाय बिजनेस। देखिए दिस इज वेरी जनरल फिनोमेना। आपने गुड्स परचेज की, कोई भी बिजनेस है वो गुड्स परचेज करता है, उसने गुड्स परचेज की। आई एम डेड श्योर दैट यू पीपल हैव द आइडिया कि हम गुड्स किसे बोलते हैं, जो हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज करते हैं। लेकिन जिस चीज को रीसेल पर्पस के लिए परचेज ना किया जा रहा हो उसे गुड्स नहीं बोलते हैं, वो एसेट्स में आती हैं। अब मैंने चीजें खरीदी, अब जब चीजें खरीदी जाएंगी तो जो ओनर होता है बिजनेस का वो क्या करेगा, कुछ चीजें शॉप पे सेल करेगा और कुछ चीजों को कंसाइनमेंट बेसिस पे देगा। ये होता है ब्रेकअप। हमारे यहाँ क्वेश्चन ऐसे नजर नहीं आएंगे आपको, लेकिन ये ब्रेकअप ये होता है, वो सारी चीजें अपने पास कुछ रख लेता है, कुछ कंसाइनमेंट पे दे देता है कि ये वहां बिक जाएंगी। ये रेशो मैंने ऐसी बना दी, ऐसी अमाउंट फर्जी अमाउंट है, तो मैं इसे समझाने के लिए आपसे बात करूंगा कि आपके पास जो टोटल परचेज थी वो 2 लाख रुपए की थी। आपने 50,000 जो है उसे शॉप पे रख लिया और 1.5 लाख जो है वो कंसाइनमेंट बेसिस पे आपने दे दिया, तो ये इसका टोटल इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब जब हम कंसाइनमेंट पे देंगे तो कंसाइनमेंट का प्रोसेस कैसे इन होता है, ये भी बड़ा अहम बात है। तो सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, सबसे पहली बात एग्रीमेंट विद द एजेंट। आप जहां चीजें भेजना जा रहे हैं जाहिर है वहां के एजेंट से आप राब्ता करेंगे, जो भी होगा, जो भी रिनाउन होगा। आजकल तो आपको पता है नेट पे आप कहीं भी जज कर सकते हैं कौन कहां है, किसके ऑफिस कहां है, कौन सा एजेंट कहां बैठा है, सब कुछ जज हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। आप उनसे एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट में क्या तय होता है जी, ये चीजें हम आपको भिजवाएंगे, आपने इतने पे बेचना है और आपकी कमीशन ये है और डेल क्रेडिटर कमीशन ये है, ये मेन बातें तय होती हैं। अब
हमने क्या करना है, पहले तो एग्रीमेंट किया, जैसे ही वो एग्रीमेंट होगा आपके पास ऑटोमेटिक दो पार्टीज जनरेट हो जाएंगी। एक को आप प्रिंसिपल या ओनर बोलते हैं जो कंसाइनर है, दूसरा एजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनी। हमने लास्ट में पढ़ा था कि यहां पे पार्टीज दो ही हैं, कंसाइनमेंट के हवाले से पार्टीज दो ही हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कंसाइनर और कंसाइनी, ये दो ही पार्टीज कहलाती हैं। रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट का होता है और है कौन, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर कौन था, द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स to the consignee for the purpose of sale, and consignee is that person who receives the goods. Consignee is the person who receives the goods. ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, ये दो बातें क्लियर हो गई आपको, ये दो आपके पास पार्टीज इन्वॉल्व होगी, एक प्रिंसिपल एक एजेंट है। इसका मतलब है जब सवाल में कोई बात होगी तो हम उसके एंगल से बात करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी ये जो गुड्स थी, ये जो बिजनेस था, ये मिस्टर ए का था या ए एंड कंपनी का था, तो इसका मतलब है यहां पर कोई चीजें भेजेगा तो वो कौन होगा, ए एंड कंपनी, and in company is termed as consigner। अब मैं कहता हूं जी जो चीजें जिसने वसूल की वो है डी एंड कंपनी, तो इसका मतलब है जो चीजें वसूल करेगा वो कौन होगा, डी एंड कंपनी, उसे हम डी एंड कंपनी बोलेंगे, यानी कि वो मेरा कंसाइनी होगा। अगला स्टेप देखते हैं इसी में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ले जी एग्रीमेंट हुआ, पार्टीज इन्वॉल्व हुई, आगे डिसाइड हो रहा है कि हमने चीजें भिजवानी है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। डिस्पैचिंग, डिस्पैच करेंगे द गुड्स, हम चीजों को पैक करवा के उसे भेजेंगे, प्लस प्रोफॉर्मा इनवॉइस, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, ये एक स्टेटमेंट है, ये फॉरवर्डिंग लेटर है जो कि कंसाइनर तैयार करके कंसाइनी को भिजवाता है उन चीजों के साथ जो जारी होती हैं। क्या करता है ये, इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, इसमें तमाम इंफॉर्मेशन गुड सेंड की होती है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, साइज, इस तरह की तमाम चीजें इसमें मेंशन होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। अब वो बता देता है अगर सवाल में ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस में इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, तो आप वहां से जज कर लेंगे कि ये इंफॉर्मेशन कैसे आपने मैनिपुलेट करनी है, कैसे इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद प्रोफॉर्मा इनवॉइस जब गुड सेंड करते हैं उसके बाद आपके पास एक्सपेंसेस की बारी आती है। अब वो जब चीजें मैं भेजूंगा, मैं से मुराद कंसाइनर जब चीजें भेजेगा तो उसे कुछ अखराजात तो करेगा, वो पैकिंग करेगा, उसको लोड करवाएगा, कैरिज देगा, फ्रेट देगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट देगा, इस तरह कुछ अखराजात हैं जो उसकी वैल्यू में वो ऐड करवाएगा। और जब ये तमाम चीजें ऐड हो जाएंगी तो वो चीज यहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, वो यहां से चीज डिस्पैच हो जाएगी, हम उसे भेज देंगे यहां से। यहां पे मैंने जो कंसाइनमेंट की कॉस्ट रखी वो रखी 1.5 लाख, ये वाली गुड सेंड, बिल्कुल ये वाली। उसके बाद एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर जो अखराजात किए उसने वो कितने किए, 30,000। ये मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं। अब 2 लाख में से 1.5 लाख हमने चीजें भिजवा दी, उस पर 30,000 का खर्चा किया। उसके बाद जब आप ये भिजवा रहे होते हैं तो आपने एक टर्म पढ़ी थी आउटवर्ड कंसाइनमेंट। जब वो स्टॉक वहां से बाहर जाएगा तो फैक्ट्रीज वगैरह में जब कोई चीज फैक्ट्री से निकलकर बाहर आती है तो उसके लिए बेटा गेट पास चाहिए होता है, उसे कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। तो कंसाइनमेंट आउटवर्ड रजिस्टर्ड में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम उसके वो इनवॉइस के जरिए, जिसे हम परफॉर्म इनवॉइस बोलते थे, उसके जरिए समझ लें उसे वहां से गेट से पास करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड गेट पास। वो वहां से पास हो जाएगी। अब वो आगे लोड हो चुकी है, वो ट्रक जो है जो भी है उसकी कैरिज जिस तरह भी आप उसे लेके जा रहे हैं, कंटेनर के जरिए लेके जा रहे हैं, वो वहां से रवाना हो जाएगा। तो ये हम उसे वहां रिकॉर्ड करते हैं, आउटवर्ड कंसाइनमेंट बुक में हम इसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये आपके पास अभी जो चीज सामने आई इसमें 2 मेन बातें थी। एक तो आपने चीजें परचेज की, एक आपने सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस का इस्तेमाल किया, यानी कि आपने सेल करवानी थी तो आपने सेल करने के लिए क्या किया, एग्रीमेंट हुआ, पार्टीज इन्वॉल्व हुई और गुड सेंट हो गई। ये अभी चीजें बिकी नहीं है, अभी चीजें सिर्फ हमने क्या की हैं, कंसाइनी को भेजी हैं। अब आप यहां पे कुछ चीजों को अच्छी तरह समझ लें। गुड सेंट की, अखराजात किए कंसाइनर ने, इसका मतलब है जब भी गुड सेंट होगी कंसाइनर के अखराजात होंगे। यहां मैं एक बात वैसे ही बता के जा रहा हूं, याद रखिएगा, वो तमाम अखराजात जो कंसाइनर करेगा, बल्कि तमाम का हल्ला हटा दें, वो जितने भी अखराजात जो कंसाइनर करेगा जैसे भी करेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एक जगह जाके मैं आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दूंगा, ये एक्सपेंसेस किस तरह रिकॉर्ड किए जाते हैं या क्या होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्योंकि मैंने जब शुरू में बताया कि जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो जाहिर है वहां भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। यहां भी ऐसा ही प्रोसीजर है, यहां भी ऐसी ही चीजें हम फॉलो करेंगे। इसके बाद जिसे आपने डिस्पैच करवाई,
एक्सपेंसेस हुए और हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। ये दो चीजें आपने यहां पे मद्देनजर रखनी है कि आपके सवाल में इंफॉर्मेशन किस तरह दी जा रही है। आपका सवाल इस जगह से भी शुरू किया जा सकता है, आपका सवाल इस जगह से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो किताबों में सवाल मौजूद हैं वो सारे इसी जगह से शुरू किए जा रहे हैं। इसलिए आपको पता हो कि यहां पे गुड्स एंड कितनी है, 1.5 लाख। कंसाइनर के अखराजात कितने हैं, 30,000। नहीं जी, इसके बाद कौन कौन से स्टेप्स ऐड होते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और जाके उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं उसमें और क्या चीजें ऐड होने वाली हैं। तो आए चले नेक्स्ट बोर्ड पर ताकि इस प्रोसीजर का बाकी हिस्सा हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ले जी, लास्ट बोर्ड पर हमने चीजें रवाना कर दी थी, डिस्पैच करवा दी थी, पैक करवा के ना हमने भिजवा दी थी। अब क्या होगा, गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी, कंसाइनी चीजें वसूल करेगा। अब जब कंसाइनी चीजें वसूल करेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, कंसाइनीज एक्सपेंसेस ऑन रिसीविंग द गुड्स। जाहिर है जो चीजें कहीं से लेगा उसको कई एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे, उसे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उसे अनलोडिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे और ऐसे बहुत से अखराजात पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब वो चीजें वहां से कैरी करके लेके आएगा गोडाउन में, अपने गोदाम, वहां उसे स्टोर करवाएगा, वहां पे उसने वेजेस पे करनी है, गोडाउन रेंट देना है, इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करने हैं, ये अखराजात भी वही करेगा। तो ऑन कंसाइनिंग एक्सपेंसेस और रिसीविंग द गुड्स, ये मैंने सारे एक्सपेंसेस कुछ मिला मिलू के कितने कर दिए जी, 20,000, जिसमें ये स्टोरेज भी शामिल है, गोडाउन एक्सपेंसेस भी शामिल है और इंश्योरेंस भी शामिल है, इसमें एडवर्टाइजिंग भी शामिल है। वो बाद में कभी हम किसी स्टेज पर डिस्कस करेंगे मजीद, लेकिन मैंने कहा कंसाइनिंग के अखराजात थे वो कितने आए, 20,000। अब छोटा सा व्यू लें, 1.5 लाख की चीजें थी जो सेंड की, 30,000 का कंसाइनर के अखराजात थे, 20,000 के अखराजात उस पर हो गए किसके, कंसाइनी के। अब चीजें आपके पास पहुंच चुकी हैं। जैसी चीजें पहुंचती हैं, अब चीजें जो पहुंची आपके पास, कंसाइनी क्या करेगा, उन चीजों की मालियत के इवज कुछ पैसे एडवांस भिजवा देगा। तो एडवांस सेंड बाय कंसाइनी, भाई यूं समझ लेना, कंसाइनर कहता है देखो यार मैंने तुम्हें 1.5 लाख का माल दे दिया, तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए का माल मौजूद है, तुम इसे बेच सकते हो, तो मुझे कुछ पैसा दे दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए, मुझे एहसास रहे हाँ जी मेरी चीज बिक जाएंगी। तो इसलिए कंसाइनी कुछ पैसे, ये कोई फिक्स नहीं है, मैंने अपनी तरफ से अजम्पशन लिया 1 लाख रुपए की, कुछ पैसे उसने उसे एज ए एडवांस दे दिए कि जब मैं आपकी चीजें बेचूंगा तो ये पैसे मैं उसमें से मिन्हा कर दूंगा, लेस कर दूंगा। अब क्या हुआ जी, एडवांस हमने दे दिया। अब कंसाइनी क्या करेगा, उन चीजों को बेचेगा। कंसाइनी ने वो तमाम चीजें जिसकी कॉस्ट प्राइस थी आपके पास 1.5 लाख, उसको आपने सेल कर दिया 2.5 लाख में। कितने में सेल कर दिया जी, 2.5 लाख में, यानी कि 1.5 लाख की चीजें उसने सारी बेच दी 2.5 लाख में। अब आपको जब मैं यूं कहूंगा ना 1.5 लाख की चीजें बेच दी 2.5 लाख में, तो आप खुशी से कहेंगे सर 1 लाख का डायरेक्ट मुनाफा। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें अभी हमने कुछ अखराजात को लेस करना होता है, इसलिए अभी हम जक नहीं कर सकते। जैसे ही कंसाइनी सेल करेगा, क्योंकि कंसाइनी आपको पता है वो एजेंट है और वो काम करता है कमीशन बेसिस पर, तो वो उस पर अपनी कमीशन डिडक्ट करेगा 10%, 25,000, 10%, 25,000। ये सिचुएशन वो है जब कंसाइनी तमाम के तमाम गुड्स को सेल कर देता है, तमाम की तमाम गुड्स को क्या करता है, वो सेल कर देता है। ये वो सिचुएशन है जब तमाम की तमाम गुड्स क्या होती हैं, सेल हो जाती हैं, ये वो सिचुएशन है। लेकिन बाद दफा ऐसा भी होता है कि हम पार्शल सेल करते हैं, कुछ हिस्सा बेचते हैं, कुछ हिस्सा नहीं बिकता। जब कुछ हिस्सा नहीं बिकता तो उसे हम कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं सर, स्टॉक कहते हैं उसे। दिस इज कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। देखिए अगर मैं यूं कहूं, ये अजम्पशन बता रहा हूं आपको, आपके पास 1.5 लाख का माल था, आपने उस 1.5 लाख के माल में से 1 लाख का माल जो है वो 2.5 लाख में बेच दिया, तो आपका कितने मालियत का माल बच गया, 50,000। अब टेक्निकली दिस इज कॉल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन अगर मैं कहूं इसकी वैल्यूएशन करें, अगर मैं कहूं इसकी वैल्यूएशन करें तो हम इसमें कुछ अखराजात को भी ऐड करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसलिए ये एक मसला है जो आगे जाके हमारे सामने आएगा, एक इशू है, सवाल में आता है, बोर्ड में भी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसका ख्याल रखना है। फिर देख लेते हैं, सेल दो तरह की है, एक तो कंप्लीट सेल है, कंसाइनी ने सारी चीजें बेच दी हैं, दूसरा है पार्शियल सेल है, कंसाइनी ने सारी चीजें नहीं बेची तो कुछ चीजें स्टॉक में पड़ी हुई हैं। स्टॉक के बाद, अब स्टॉक का मतलब यह है
50 साल की अगर आगे चीजें पड़ी हुई हैं तो इस पे हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हम इसमें कुछ प्रोपोर्शनेट, कुछ हिस्सा एक्सपेंसेस का ऐड करेंगे। बाकायदा इस पे टॉपिक है बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देके जा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि वैल्यूएशन भी करनी है। कंप्लीट सेल, पार्शियल सेल, यानी कि कुछ हिस्सा बेचा। अगर कुछ हिस्सा बेचेगा वो कहेगा जी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर सवाल में यूं भी कह सकता है आपके पास सेल थी जी, आपने 1 लाख की चीजें भिजवाई, उसमें से आपने 3/4 बेच दिया, मीन 75,000 बेच दिया, तो कितना बचा? 25,000। ये खुद जज करना होता है, क्योंकि सवाल जो है वो 2 तरह की फॉर्म में आपके पास आएंगे। या तो क्वेश्चन आएगा यूनिट की फॉर्म में, या क्वेश्चन आएगा वैल्यू की फॉर्म में। यूनिट वाला सवाल देखें, मिसाल के तौर पर वो कहता है मेरे पास एक 500 टीवी सेट है और मैं एक टीवी सेट की प्राइस जो है मेरी वो है 1,000 रुपए, तो दिस क्वेश्चन इज टर्म्ड एज इन यूनिट। दिस क्वेश्चन इज टर्म्ड एज इन यूनिट, क्योंकि आप इसे किसी एक फिगर से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल वैल्यू तक पहुंचेंगे। और अगर मैं यूं कह दूं कि मैं आपको 5 लाख के टीवी भिजवा रहा हूं, टीवी सेट्स भिजवा रहा हूं, 5 लाख मालियत के टीवी सेट, यहां पे क्वांटिटी मेंशन नहीं है, यहां पर क्वांटिटी मेंशन नहीं है, तो हम इस सवाल को बोलते हैं कि क्वेश्चन किसमें है? वैल्यू में है। क्वेश्चन किसमें है बेटा? वैल्यू में है। अब इन दोनों सवालों की तरतीब जरा ज़हन में रखिएगा। यूनिट में आ जाए तो आप किसी यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसी पर यूनिट कॉस्ट से, लेकिन अगर वैल्यू में आ जाए तो ऑलरेडी आपके पास एक वैल्यू मौजूद होगी, टोटल कॉस्ट पहले से दी होगी, आपने किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना। ये दोनों फीचर्स मौजूद होते हैं हमारे पास क्वेश्चन में, जिसपे हम ये क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। ले जी, सेल हो गई। अब सेल करने के बाद कंसाइनी के पास अगला काम क्या बचा? जब वो सेल कर देगा, अब वो आपने एक टर्म पढ़ी थी अकाउंट सेल। अकाउंट सेल इज द रिपोर्ट सेंड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर और प्रिपेयर्ड ऑन पीरियोडिकली। इसमें इंफॉर्मेशन थी कि मैंने चीजें कितने में सेल की, डिटेल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनीज कमीशन, एडवांस सेंड बाय कंसाइनी और अमाउंट ड्यू। ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें अकाउंट सेल से मिलती हैं। एंड नॉर्मली यू पीपल आर गिवन अ सेंस ऑफ अकाउंट सेल इन योर क्वेश्चन। अब वो सेंस पूरी दी होती है, इसका मतलब है आपसे सेल और सेल से रेलेवेंट तमाम चीजों को आप रिकॉर्ड करेंगे बाय कीपिंग इन व्यू अकाउंट सेल, यानी कि आपकी टू रिकॉर्ड द सेल प्लस एक्सपेंसेस प्लस एडवांस सेंड बाय द कंसाइनी, इन तमाम इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड करेंगे किसके जरिए? अकाउंट सेल के जरिए। तो अकाउंट सेल एक ऐसा वाउचर टाइप चीज है, एक ऐसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करने में मदद देगा। देखें, कंसाइनर के पास एक डॉक्यूमेंट था, दैट इज परफॉर्मा इनवॉइस। इसके पास एक डॉक्यूमेंट है, दैट इज अकाउंट सेल। तो ये कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंसाइनर को भिजवाएगा तो कंसाइनर तब उसे देखेगा और उसे रिकॉर्ड करेगा, उससे या अंदाजा लगा लेगा, हाँ जी मैंने इसे चीजें कितनी दी थी, इसने कितनी चीजें बेची, चीजें कितने में बेची, एक्सपेंसेस कितने आए, और उसने अपनी कमीशन कैसे डिडक्ट की, और जो एडवांस उसने भिजवाया था वो कैसे उसने उसमें से लेस किया। क्योंकि हमने कल अकाउंट सेल बनाई थी, अगर आपको याद हो, तो हमने उसमें से बताया था कि ये अमाउंट ड्यू बताती है। हम क्या करते थे? सेल लेते थे, लेस एक्सपेंसेस करते थे कंसाइनी के, जो कैश की शक्ल में आप कह लें, कमीशन करते थे। अब मैं ये कमीशन के साथ कैश इससे नहीं बोल रहा क्योंकि ये कंसाइनी खुद ही डिडक्ट कर लेगा, उस अमाउंट से अपने पास रख लेगा, ये किसी को अलग से पे नहीं करनी, ये उसकी अपनी इनकम है। तो बाकी जो पैसे थे वो उसमें से जब एडवांस लेस किया तो एंड में बना था अमाउंट ड्यू। एंड में क्या बचा बेटा? अमाउंट ड्यू। तो ये हम निकालेंगे इसकी अमाउंट ड्यू, कि अमाउंट ड्यू कैसे निकाली जाती है। और उसका एक जगह पे जाके मैं आपको इसका एक अहम फीचर भी बताऊंगा कि एक जगह पे जाके छोटा सा चेक भी बन जाता है, जब हम न्यूमेरिक करेंगे तब आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा। ले जी, वहां से मैंने चीजें भिजवाई थी इससे पहले बोर्ड से, यहां पे मैंने चीजें रिसीव करवाई और सेल करवाई। पहले चीजें रिसीव हुई कंसाइनी से, कंसाइनी के अखराजात हुए उस पर कुछ, उसने एडवांस दिया, ये मेन इंफॉर्मेशन है यहां पर। उसके बाद जब कंसाइनी ने सेल की, सेल 2 तरह की हैं, या तो कंप्लीट चीजें बिक जाएंगी या कुछ बिकेंगी। कंप्लीट बिक गई तो अच्छी बात है, स्टॉक नहीं होगा, लेकिन अगर पार्शियल चीजें बिकती हैं तो उसमें स्टॉक की फिगर मौजूद होगी जिसकी हम वैल्यूएशन करेंगे। क्योंकि एक दफा सवाल ऐसा आ गया था,
एग्जामिनर ने पूछा कि इतनी मालियत की चीजें बच गई, बच्चे समझे यही स्टॉक है। नहीं बेटा, उसकी वैल्यूएशन अलग से करनी होती है। इसके बाद अकाउंट सेल की बात आई। ये एक रिपोर्ट है टू द कंसाइनर, और कौन बनाएगा? कंसाइनी बनाएगा। इसमें कितनी चीजें सेल हुई, कंसाइनी के अखराजात, कंसाइनी की कमीशन, एडवांस सेंड बाय कंसाइनी और अमाउंट ड्यू की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब यहां पर आपके सामने इस बोर्ड पर एक तो मैंने कंसाइनी के अखराजात रिकॉर्ड कर दिए, एडवांस की बात की, और ऊपर से मैंने सेल की बात की कि आपने जो चीजें थी वो कितने में सेल कर दी, 2.5 लाख में। अब बेटा इसके आखिरी बोर्ड पर हम जब जाएंगे तो मैं इन दोनों चीजों, ये जो सवाल आपने पढ़ा है, जो प्रोसीजर देखा है, इनको मैं एडजस्ट करके एक तो प्रॉफिट भी निकालूंगा और अमाउंट ड्यू भी चेक करेंगे हम अकाउंट सेल बनाकर, ताकि आपको फर्क पता चल जाए कि अमाउंट ड्यू और चीज है, प्रॉफिट और चीज है, और सब चीजें आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको पता भी चल जाएगा सवाल में कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, सवाल कितना मुश्किल है, सवाल को कैसे करना है, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कि हम इसका नफा या नुकसान कैसे मालूम करते हैं। उसके लिए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चले नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, बड़ा सीधा सा काम, कुछ नहीं बनाया मैंने अकाउंट, बहुत सीधी सी आपसे बात करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है उससे आप किस तरह एक शॉर्टकट के जरिए अपने सवाल का जवाब चेक कर सकते हैं। यानी कि आप सवाल हल करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जवाब क्या आएगा। देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, मैंने सेल लिखी, सेल बाय द कंसाइनी 2,50,000। आपको याद होगा लास्ट बोर्ड पे मैंने इतनी फिगर लिखी थी। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड 1.5 लाख रुपए की थी। ये चीजें भिजवाई गई, याद करें पहले बोर्ड से हमारे हैं। 2 लाख चीजें परचेज हुई, 50,000 की उसने एट द शॉप रख ली सेल के लिए, और बाकी जो थी 1,50,000 वो गुड्स सेंड कर दी थी उसने कंसाइनी को। कंसाइनर एक्सपेंसेस पे आए 30,000। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस की मैंने थोड़ी सी डिटेल बना दी। कंसाइनी ने जो कैश पे किया एक्सपेंसेस का वो था 20,000, जो उसकी अपनी कमीशन थी वो थी 25,000, 10% था किसका? सेल्स का। टोटल एक्सपेंस बने ये वाले 45,000, इन दो को जमा किया 45। अब बेटा ये सारी जो आपकी कॉस्ट है इसको आप ऐड करेंगे, ये आपने ऐड की और इसका आंसर ये आ गया 2,25,000। आपने 2,50,000 से 2,25,000 को माइनस किया एंड देयर इज ए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 25,000। देयर इज अ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 25,000। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। अब क्यों बताया? जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो इसमें आपको एक सेल की एंट्री का पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड की एंट्री का पता होना चाहिए, कंसाइनिंग के एक्सपेंस का पता होना चाहिए, कंसाइनर के एक्सपेंस का पता होना चाहिए, कमीशन कैसे रिकॉर्ड की है और प्रॉफिट कैसे आया। ये बड़ा सिंपल है, लेकिन एक चीज आप गौर करें, इसमें एक बड़ी अहम बात है, हमने जितना डाटा लिखा था उसमें एडवांस कहीं नजर नहीं आया। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर वो क्यों लिखा आपने? बड़ा सीधा जवाब है भाई प्रॉफिट निकाला जाता है इनकम और एक्सपेंस से, प्रॉफिट निकाला जाता है इनकम और एक्सपेंस के जरिए। लेकिन जब हम बेटा किसी को एडवांस देते हैं या लेते हैं उसमें ना तो कोई इनकम का फैक्टर है ना कोई एक्सपेंस का, उसमें एक पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है और एक एसेट अकाउंट इन्वॉल्व होता है। मिसाल के तौर पर मैं था ए एंड कंपनी, मेरा जो एजेंट है वो है डी एंड कंपनी। तो डी एंड कंपनी जब मुझे पैसे भिजवाएगा तो क्या करेगा? वो कहेगा ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब ना इसमें कोई इनकम है ना इसमें कोई एक्सपेंस है। और ए एंड कंपनी जब वो पैसे वसूल करेगा एडवांस के तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट और डी एंड कंपनी क्रेडिट। तो बेटा इसमें ना तो कोई इनकम का अकाउंट है ना कोई एक्सपेंस का अकाउंट इन्वॉल्व है, एक एसेट है और एक पर्सनल अकाउंट है। तो जब ये दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं तो ये फिर एंट्री आपके नफा या नुकसान मालूम करने में नहीं जाती। भाई देखे ना, आपने डेटर से पैसे लिए हो या क्रेडिटर को दिए हो, वो कभी वो फिगर जो है वो आपके प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस में कभी नजर नहीं आई। आप सिर्फ वहां तो सेल लिखते थे या परचेज लिखते थे, आप ये लिखते थे कि रिसीव फ्रॉम डेटर इतना है। तो ऐसा हम नहीं करते थे। तो फिलहाल आपको यहां पर पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता, हमने उसे यहां अंदराज या दर्ज करना नहीं होता। तो अब क्या करेंगे? हम इसका नफा नुकसान बड़े आराम से मालूम कर लिया। हमने सेल ली, एक्सपेंस को जमा किया और यहां से माइनस किया, हमारे पास प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आ गया कितना? 25,000। अब जरा एक झलक देखते हैं अकाउंट सेल की। बेटा अकाउंट सेल क्या था? सेल बाय कंसाइनी कितने? 2,50,000 सेल की हमने, ठीक है, ये वही फिगर है।
लेस एक्सपेंसेस। अब किसके एक्सपेंसेस है गौर कीजिएगा, ये दो एक्सपेंसेस ये वाले हैं। इसका मतलब है क्योंकि अकाउंट सेल कौन बना रहा है, कंसाइनी, तो उसमें किसकी इंफॉर्मेशन आएगी, कंसाइनी के हवाले से। कंसाइनर सेल कितनी की, कंसाइनर एक्सपेंस कितनी, इसमें कोई कंसाइनर का एक्सपेंस मौजूद नहीं है। ये आया जी 45,000, मैंने इस 45,000 में से माइनस किया इसको, तो मेरे पास बचा 2,05,000, 2,05,000। इसके अगेंस्ट मैंने एडवांस दिया हुआ था, एडवांस सेंड बाय कंसाइनी 1 लाख, मैंने लिखा था सवाल में, एडवांस सेंड बाय कंसाइनी 1 लाख। इसका मतलब यह है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से मजीद पैसे कितने लेने हैं मुझे, 1,05,000। अब आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स में कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें क्योंकि सारे एक्सपेंस आए थे, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड भी थी, इसमें सिर्फ सेल है, कंसाइनिंग के अखराजात हैं और एक एडवांस है। उसके बाद क्या निकला, अमाउंट ड्यू। और अमाउंट ड्यू ये वही अमाउंट ड्यू है जो आप कंसाइनर या कंसाइनी का जब अकाउंट बनाएंगे वहां से आपको मिलेगी। बेटा ये एक प्रोसीजर था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, समरी सी बता देता हूं। हमने पहले बिजनेस से परचेज की, फिर उसने गुड सेंड करनी थी कंसाइनमेंट पर, तो कंसाइनमेंट के साथ कंसाइनमेंट बेसिस पे वो एंटर हुआ, उसमें एग्रीमेंट की बात हुई, पार्टीज की बात हुई, एक्सपेंसेस हुए, प्रोफार्मा इनवॉइस बना, चीज़ें ट्रांसफर हो गई, कंसाइनर चीज़ें वसूल की, कुछ अखराजात किए, एडवांस सेंड किया, उसके बाद उसने चीज़ें बेच दी। बेचने में आपके पास जो काम था, दो तरह के हम सेल कर सकते हैं, दो तरीके से या दो स्टेप्स होते हैं सेल में। एक स्टेप तो ये है कि आप सारी चीज़ें बेच देते हैं तो स्टॉक नहीं होता, और एक स्टेप ये है कि आपके पास कुछ चीज़ें बच जाती हैं और आप उसी स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। जब हम चीज़ें बेच देते हैं बेटा, फिर अगला स्टेप हमारे पास प्रॉफिट डिटर्मिनेशन ही होता है। हम प्रॉफिट मालूम करते हैं, और प्रॉफिट मालूम करने के लिए उसके हम क्या चीज़ बनाएंगे वो मैं इसके बाद के लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट से बना के ये देख लेते हैं कि हमने कंसाइनर को कितने पैसे देने हैं, मीन कंसाइनी ने कंसाइनर को कितने पैसे देने हैं, या कंसाइनर ने कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं। नहीं बेटा, आज तक और अब तक जितना हमने पढ़ा आज के लिए इतना ही था। इसको अच्छा सा तैयार कीजिएगा ताकि इसके बाद के लेक्चर को आप मेरा बहुत ईजिली फॉलो कर सकें। तो इंशाअल्लाह इजाज़त होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।